तो जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने एक इंट्रोडक्शन रखा था कि टैली क्या है, क्यों हम टैली पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत मैंने बताया था। मतलब मैंने टैली पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस था। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, टैली सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करोगे। आ गई बात समझ में? टैली सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे ना, तो ये टैली का सेटअप दिख रहा है आप लोग, ये दिख रहा है, ये कर्सर है ना। मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है तो आप लोगों को दिखेगा ये जो दिख रहा है टैली का सेटअप है। ठीक है, टैली सेटअप मैंने आप लोगों को याद करो भेजा हुआ था आपके ग्रुप में, है ना। तो आप लोग अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में व्हाट्सएप चालू कर लेना और उस सेटअप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास वो सेटअप नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट में टैली की वेबसाइट में जाना और वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो सेटअप मैं दिखा रहा हूँ टैली प्राइम का सेटअप है। ठीक है, ये जो सेटअप है किसका है? टैली प्राइम का। तो इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे देखो, एक मिनट में कनेक्ट कर लेता हूँ नेट को। आज क्या है, मेन जो नेटवर्क है ना जियो का, वो प्रॉब्लम दे रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे को मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे में ना डेटा खत्म हो गया भाई। दक्ष आपका करूं क्या? बताओ तो क्या है पासवर्ड। शॉर्ट में DAKSH। यू बड़ा है? हाँ हाँ। क्या हो गया? डी कैपिटल में ना। उस समय डालने में कुछ गलती हुई होगी लग रहा है। ठीक है, तो जब आप टैली का सेटअप अपने में इंस्टॉल करोगे तो आपको उस समय आपके मोबाइल में, मोबाइल बोलते हो लैपटॉप में, नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये टैली का सेटअप है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करोगे ना तो राइट बटन क्लिक करके ओपन करना, और यहाँ पे ओपन दिख रहा है, ओपन के नीचे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके दिख रहा होगा, ये आपको दबाना है। फिर ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। उसके बाद क्या करना है आपको, यस। तो इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा, उसमें आपके आपके सामने तीन ऑप्शन दिखेंगे, कॉन्फ़िगर, मोर एक्शन और इंस्टॉल। तो अपन क्या कर रहे हैं अभी, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉल में आप लोग क्लिक करोगे। नहीं, इसी में ही आप लोगों को सीखना है। ये सेटअप भेज दिया हूं मैं, इसी में आप लोगों को सीखना है। यहां तक समझ में आ गई बात? वो अपने आप इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट टैली प्राइम कर दो। यहाँ पर एक बार अलाउ एक्सेस कर देना, इस तरीके का अगर आएगा तो। ठीक है, और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपके सामने वेलकम टू टैली प्राइम करके चार ऑप्शन आ गए। चार ऑप्शन, पहला क्या लिखा है, ट्राई इट फॉर फ्री, और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, एजुकेशनल। मतलब टैली प्राइम को आप फ्री में भी चला सकते हो, एजुकेशनल मोड में। बस यहाँ पर एक फंक्शन काम नहीं करता, डेट चेंज नहीं होगी। 1 और 2 तारीख बस आप देख पाओगे, उसके आगे की डेट नहीं चेंज होगी, है ना। उसके बाद यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। टैली जो होता है ना, एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे आप यहाँ पर एक अपने लैपटॉप में डाल के रखे हो, कहीं और पे है, ऐसे अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग, मतलब एक सॉफ्टवेयर उसके अलग अलग लोग यूज कर सकते हैं, अलग अलग आईडी बना के। ठीक है, तो वैसा कुछ अपने पास है क्या? अभी फिलहाल तो नहीं है। जिसके पास पहले से लाइसेंस लिया हुआ है, किसी कारण से टैली का जो ऐप है वो डिलीट हो गया है, तो लाइसेंस को फिर से एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर में, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मतलब आपका लाइसेंस लिया हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हो, रीएक्टिवेट कर रहे हो। और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। मतलब आपने अभी कोई नया लाइसेंस परचेज किया है और आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो।
तो अभी फिलहाल आप लोगों के पास क्योंकि लाइसेंस नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल में जाएंगे, यहाँ क्लिक कर दो, ये आ गया, टैली इंस्टॉल हो गया। यहां तक हमारी प्रोसेस है, क्लियर है मेरी बात। अब मैं आप लोगों को लाइसेंस एक्टिवेट करके दिखा रहा हूं, कैसे लाइसेंस एक्टिवेट होगा। ठीक है, देखो इसको मैं बंद कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्वाइट के नीचे आया है यस और नो, तो आप है ना यहाँ पे इसमें पूरा पूरा माउस का यूज करके यस को दबा दो तो भी बंद हो जाएगा, बंद करना चाहते हो पूछ रहे हैं, नो करोगे तो नो भी होगा, या फिर कीबोर्ड का वाई दबा दोगे तो हो जाएगा, और कीबोर्ड का एन दबा दोगे तो भी हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे, जैसे मोबाइल आप लोगों ने पहली बार लिया होगा तो क्या चलाना सीखने गए थे क्या, नहीं, धीरे धीरे चला चला के पता चला ना कैसे यूज होता है, तो वैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप भी चलाना सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा मेन फोकस है टैली चलाना, कंप्यूटर चलाना नहीं है। क्या होता है बेसिकली, जब हम कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमको बताते हैं ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये रैम है। अरे भाई वो अंदर की चीज, आप इंजीनियर थोड़ी बनने गए हो, आपको तो कंप्यूटर चलाना बस है, और जो काम की चीज है वही करना है। तो आपको कंप्यूटर का पूरा डिटेल में नॉलेज होना जरूरी नहीं है कंप्यूटर चलाने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूं। बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको वापस से एक लाइसेंस एक्टिवेट करके दिखा रहा हूं। तो टैली सेटअप अब खोलने की जरूरत नहीं, देखो टैली प्राइम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, दिख रहा है, इसको खोलो। हम्म, आओ। एक मिनट ना, मैं लाइसेंस निकाल ले रहा हूँ। एक मिनट रुकना। हम्म, तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से एक लाइसेंस है, तो मैं उसको रीएक्टिवेट कर रहा हूँ, है ना। वही प्रोसेस है, आप एक्टिवेट भी करोगे तो भी, तो आप रीएक्टिवेट में दबाओगे, यहाँ पे क्या करना है, यस, ये जहां जहां आएगा यस करते जाना है। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ, मेरे को ये करना था, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस करना था। ठीक है, अब यहाँ पर ये खुला, तो अब मेरे को यहाँ पर अपना आईडी डालना है। आईडी में कुछ नहीं है, मेल आईडी है, आप लोग नहीं डालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड तो बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया। जब आप टैली खरीदोगे ना, तो आपको भी एक आईडी पासवर्ड मिलेगी, आप वहां पे डालोगे, डालने के बाद एंटर करोगे। मैं टैली खरीदने नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ खरीदोगे तब आपको मिलेगा। ऐसा कर दो, यस कर दो, तो ये चालू हो जाएगा। 2 मिनट एक्टिवेट हो रहा है। नेट स्लो है ना करके थोड़ा टाइम ले रहा है। डेट चेंज नहीं होगी, और आप काम नहीं कर, सीखने के लिए आप यूज कर सकते हो, काम करने के लिए नहीं कर पाओगे आप। 2 मिनट एक्टिवेट हो रहा है। क्या लाइसेंस वाइसेंस वाला काम है ना, सर्वर से चीजों को लेके चलता है वो, तो इसलिए थोड़ा सा
अपना ये देखो आ गया मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन लाइसेंस इज सक्सेसफुली, क्या लिखा है, रीएक्टिवेटेड लिखा है। तो मैंने इसको, ये एग्जिस्टिंग लाइसेंस था, इसको रीएक्टिवेट किया है। अगर आपके पास नया लाइसेंस रहेगा तो एक्टिवेटेड करके लिखाएगा। अब यहां पर एंटर दबा दो, आपका टैली चालू हो जाएगा। ठीक है, अब नेट का जरूरत नहीं, ठीक है, अब नेट की जरूरत नहीं है। तो यहां तक का जो मैंने आप लोगों को सिखाया, टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं और टैली का लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो मैंने बताया। इतनी बात किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों को कुछ कुछ चीजें दिख रही है। सबसे पहले नंबर पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को। क्या होता है, टैली में जब भी आप काम करोगे तो सबसे पहला स्टेप होता है टैली को इंस्टॉल करना। अब टैली को जब इंस्टॉल करोगे ना, तो टैली सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का कपड़ा सिलवाते हैं अपन, तो ये एक प्रकार का बिना सिला हुआ कपड़ा है मान के चलो। बाद में हम उसको अपने अनुसार कस्टमाइज करते हैं। क्या करते हैं, कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब टैली को आप अपने हिसाब से ढालोगे। मान लो आप हो सकता है किराने की दुकान चला रहे हो सकता है आप राइस मिल चला रहे हो सकता है आप मेडिकल चला रहे हो सकता है आप ठेकेदार हो। तो अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस के लिए क्या एक ही टाइप का सब काम होगा क्या, नहीं। कोई लड़का मोटा है तो कोई पतला है, तो कोई लंबा है तो कोई छोटा है, तो सबका कपड़ा अलग साइज का अलग ढंग से बनेगा कि नहीं। और कपड़े में भी 50 प्रकार की डिजाइन आती है। तो वैसे ही टैली सॉफ्टवेयर अभी जो हमने इंस्टॉल किया ना, रॉ है, रॉ समझते हो ना, अभी कुछ नहीं, अभी इसमें काम नहीं कर सकते। अब इसको अपने ढंग से तैयार करना पड़ेगा। अकाउंटिंग तो छोड़ दो, अभी अकाउंटिंग दूर की बात है, अभी टैली को हमको अभी अपने ढंग से तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी। पहला ऑप्शन क्या है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के बाद सिलेक्ट रिमोट कंपनी का मतलब क्या कि ऑलरेडी अगर आपकी कंपनी बनी हुई है तो आप उसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। तो अभी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। स्पेसिफाई पाथ, या आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है, आपके कंप्यूटर में कहीं रखी हुई है उसका फाइल, तो आप उसको भी खोल सकते हो। और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मतलब कोई ड्राइव में अगर आपकी कंपनी बनी हुई है तो वही, मतलब ये 3 जो ऑप्शन है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई कंपनी के लिए है। और पहला वाला ऑप्शन क्या है, नई कंपनी बनाना। तो हमारा सेकेंड स्टेप होता है टैली में कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करना मतलब, कंपनी क्रिएट करने का मतलब एक अपना बिजनेस का इंफॉर्मेशन टैली को देना। आपके बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें। करूं स्टार्ट। तो सेकेंड स्टेप ऑफ टैली है कंपनी का क्रिएशन। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है फॉर्म भरते जाना है। क्या पूछ रहा है, कंपनी का नाम। तो मैं किसके नाम से बनाऊं, अपने क्लास के नाम से बना दूं। क्लास के नाम से बनाऊंगा तो टमाटर प्याज आलू वालू नहीं बेच पाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है क्या बेचने के लिए, फिलहाल तो नहीं है। तो अपन एक किराने दुकान का काम करें। चलो, तो मैं क्या लिखूं, लाला, मेरा ही नाम है लाला, लाला प्रोविजन स्टोर। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर चीजों को छोटे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टैली बड़े बड़े कंपनियों के लेवल पर भी काम किया जाता है। ठीक है, तो एक अपन ने क्या खोला, दुकान का नाम क्या है, लाला प्रोविजन स्टोर। ठीक है, मेलिंग नेम मतलब अगर आपके साथ पत्राचार किया जाएगा, पत्राचार समझते हो ना, करस्पॉन्डेंस, तो किस नाम से लेटर वेटर आना चाहिए, तो वो भी मैंने वही लिख दिया। अगर मैं क्लास के नाम से रखता तो ऊपर नाम लिखता गौरव अंबानी कॉमर्स एकेडमी, और नीचे क्या लिखता, जीसीए लिख देता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना लंबा नाम नहीं जानते, जीसीए के नाम से जानते हैं, तो ये लिख देता। एड्रेस क्या है, चलो एड्रेस में बैरन बाजार, बैरन बाजार नियर होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल जनता कॉलोनी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट, कौन सा स्टेट में रहते हो, देखो जैसी स्टेट में आया ना वो उधर लिस्ट खुल गई। अब आपका स्टेट का नाम क्या है, छत्तीसगढ़, तो आप सी दबा दो। तो जितने भी स्टेट के नाम में सी होगा ना वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो अब आप चंडीगढ़ में रहते हो कि छत्तीसगढ़ में रहते हो, तो कीबोर्ड में आप जाओगे, छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लोगे, एंटर दबा दोगे, तो छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, अच्छा ऊपर मैंने यहाँ पे सिटी का नाम नहीं डाला था, तो आप सिटी का नाम डाल सकते हो। जनता कॉलोनी के बाद यहाँ पे लिख दूंगा क्या, रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आ गए। अब पिन कोड क्या है रायपुर का, 492001।
टेलीफोन मैं यूज नहीं करता तो नहीं डाल रहा हूं, खाली छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9907134386, ये डाल दिया। फैक्स नंबर नहीं है मेरा। ईमेल आईडी है तो डाल दो gaurabambani@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। वेबसाइट नहीं है मेरा, मत डालो। अब आपका फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होगा और बुक कहां से स्टार्ट होगी, देखो सुनो मेरी बात। अगर आप अपना बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर भी कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, और आपका बिजनेस भी कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल दोनों में डाल देना। आ गई बात समझ में? अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है लेकिन बिजनेस 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो बुक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई, तो नीचे वाले उसमें क्या डालोगे, 1 जुलाई। तो अभी तो फिलहाल मैं दोनों में 1-1 अप्रैल डाल रहा हूं, ये आ गया। अब यहां पर आपको कौन से करेंसी में डील करना है, रुपया में, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, येन में, जिसमें भी आपको करना है यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं किस में लिखाऊं भाई, रुपए में। फॉर्मल नेम मतलब INR, इंडियन नेशनल रुपीज। ठीक है, एंटर मारोगे ना, यहां पर आपसे लास्ट में एक वो पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब भी ऐसा पूछेगा ना यस और नो, तो आप एंटर दबाओगे तो यस हो जाएगा, या फिर Y और N दबा देना, या फिर माउस का भी यूज कर सकते हो आप। एस्केप दबाओगे तो यस नहीं, बैक हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा है माउस से कर दो, या फिर कीबोर्ड का क्या दबा दो, Y, तो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे सुनो ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछ रहा है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब टैली को हम अपने बिजनेस की जानकारी दे दिए कि ये नाम है, ये एड्रेस है, ये सब चीज है। 3 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, ध्यान से समझना। ये क्या दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग। अभी हम टैली पढ़ना स्टार्ट नहीं कि, टैली को हम अभी क्या कर रहे हैं, सेटअप, दूसरा ही स्टेप है अभी, दूसरा ही स्टेप है अभी। पहले नंबर पर क्या दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग, फिर क्या दिख रहा है, इन्वेंट्री, फिर क्या दिख रहा है, टैक्सेशन। अकाउंटिंग तो हमेशा अपने में यस ही रहेगा, अकाउंटिंग क्या रहेगा, यस। आपको पूछ रहा है आप जो अकाउंट बनाना चाहते हो बिल बाय बिल बनाना चाहते हो क्या, तो आप इसको बिल बाय बिल मतलब आप जब भी कोई सेल या परचेस करोगे तो एंट्री बिल टू बिल एंट्री करोगे कि या बल्क में करोगे, तो हम बिल टू बिल चलेंगे। तो इसको भी नीचे वाले को क्या करना है, यस करना है, यस कर दिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इन्वेंट्री, क्या आप ऐसा कोई काम करते हो जहां पे स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अपन अभी कौन सा दुकान खोले हैं, किराने की दुकान खोले, तो किराना दुकान में स्टॉक रखते कि नहीं, क्या क्या रखते हैं, अंदाजा मेरे को कुछ भी ऐसे 10-12 नाम बता दो। आलू, प्याज, कोल्ड ड्रिंक्स बोल लो। ठीक है, आलू, प्याज, कोल्ड ड्रिंक, शक्कर, किराने अनाज का सामान, ठीक है, कॉस्मेटिक्स भी रखते हैं, ये सारी चीजें अपने उसमें रहती है, कॉन्फेक्शनरीज बोल सकते हो उसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लोग अगर आइटम बाय आइटम चीजों को मेंटेन करना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, क्या सर्विस बेचता हूं, तो मैं यहाँ पर इन्वेंट्री को नो करूंगा अगर मैं कोचिंग का बिजनेस चालू करूंगा। तो इन्वेंट्री में यस कब करना है, जब आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हो। समझ में आ गई बात। तो यहां पर अभी मैं किराने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या करूंगा, प्रोडक्ट मतलब इन्वेंट्री में क्या करूंगा, यस। ठीक है, हाँ अभी रुक जाओ अभी, हाँ ये समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री पूछ रहा है, तो इसको भी अपने को क्या करना है, यस। यहां तक होने के बाद अब आपसे पूछ रहे टैक्सेशन में आ जाओ, क्या आपके बिजनेस में जीएसटी लागू होता है, तो जीएसटी अगर लागू होगा तो यस करोगे। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, मैं बताऊंगा जीएसटी जब पढ़ाऊंगा तो जीएसटी का लागू कब होता है आपके ऊपर सब बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यस। ठीक है, अभी नो कर देते हैं, चलो ठीक है। फिर एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या है, ये इनकम टैक्स का एक फीचर है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। तो टैक्सेशन में अभी मैंने सब क्या कर दिया है, नो कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नो करने के बाद जैसे ही एंटर मारोगे फिर आपका ये वाला सेटिंग जो है सेव हो जाएगा, यहाँ पे वाई दबा दो तो अब ये आपकी कंपनी बनके तैयार। तो ये जो मैंने सिखाया यहां तक लाके छोड़ दिया, इसको बोलते हैं कंपनी क्रिएशन। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी क्रिएशन। तो यहां तक का काम आप लोगों को अपने लेवल पर अपने घर पे ट्राई करना है।
समझ में आ गई बात? अभी हमारा बिजनेस, ये जो टैली है, अभी हमारे बिजनेस के हिसाब से तैयार नहीं हुआ है, अभी आप एंट्री नहीं कर पाओगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मोबाइल है, जिस दिन आप मोबाइल लिए थे, क्या उस दिन ये मोबाइल लेते साथ आपके उपयोग करने के लायक था क्या? तो जैसे ही आप पहली बार मोबाइल खोलते हो, डब्बे से निकालते हो, तो उसमें 10 तो सेटअप चलता है, सेटिंग चलता है कि नहीं? नाम पूछेगा, आपका मेल आईडी रजिस्टर करवाएगा, सब चीज होगा, फिर आप अपना वॉलपेपर अपना खुद अपने हिसाब से सेट करोगे। फिर नया मोबाइल है तो क्या आपके कॉन्टेक्ट उसमें मिलेंगे क्या? तो आप क्या करोगे, कॉन्टेक्ट अगर आपका बना हुआ है पहले से तो उसको इंपोर्ट करोगे, या फिर अगर नहीं बना हुआ है तो आपके जान पहचान जिनका जिनका उनका कॉन्टेक्ट सेव करोगे आप। मतलब आप अपने मोबाइल को अपने हिसाब से ढाल रहे हो। तो वही आपका टैली में भी काम कर रहे। अभी तो हमने क्या किया है, टैली इंस्टॉल किया और टैली में एक कंपनी क्रिएट करी, मतलब हमने अपने बिजनेस का यहाँ पे जानकारी बस दी है। अब अपन एंट्री करने जाएंगे ना तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें अभी आगे की चीजें बची है। तो आगे की चीजों को बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को अब दूसरा ज्ञान देना पड़ेगा। तो 2 मिनट का मेरे को टाइम दो। दक्ष भाई वो टैब पकड़ाओ, तो इसको रख दो। अब आगे की चीजों के लिए अपने को क्या करना है समझो। नहीं, खुले रहने दो। करें स्टार्ट। हमको टैली में क्या समझना है? देखो, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? समोसा है। अब बोलोगे सर अचानक टैली की क्लास में समोसा कहां से आ गया? अच्छे से देखो इसको, खाने का मन कर रहा है। सुनो इधर, ओ दीदी, ओ भैया इधर। टैली में हमको बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। क्या होता है? मतलब वो चीज हमको तैयार करना है। तो क्या समोसा बनाने के लिए भी कुछ प्रोसेस लगती है? तो पहले अभी टैली को साइड रखो, 2 मिनट में जो आप लोगों को बताना और दिखाना चाह रहा हूं उसको देखो, समझो। ये क्या है? समोसा। ठीक है, हम उल्टा चल रहे हैं ना। समोसा हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। समोसा पहले कैसा था? फ्राई किए हो। उसके पहले क्या हुआ होगा समोसा में? ये काम हुआ होगा। उसके पहले क्या हुआ होगा? आलू डाले होंगे। उसके पहले क्या हुआ होगा? आलू का मसाला बनाए होंगे। अब आलू का मसाला कैसे बना होगा? ये सारी चीजें डली है उसमें। पढ़ लो क्या क्या डला है। सोच के देखो, समोसा बनाना कोई खेल तमाशा नहीं है। कल मैं समोसा ही खाने गया था, 40 रुपया प्लेट। 40 रुपया प्लेट। अरे आजकल बोल रहे तेल का सिलेंडर का रेट बढ़ गया तो 40 रुपया प्लेट मिल रहा है समोसा। बाप रे। इधर इधर। लेकिन एक बात बोल रहा हूं मैं, समझना आप लोग, टैली तो पढ़ते रहेंगे। समोसा एक अंडररेटेड प्रोडक्ट है, मानते हो कि नहीं? इडली बनाना ज्यादा कठिन है कि समोसा बनाना ज्यादा कठिन है? फिर भी इडली की वैल्यू ज्यादा है। गलत बोल रहा हूं? मोमोज मोमोज बनाना ज्यादा कठिन है कि समोसा बनाना ज्यादा कठिन? फिर भी मोमोज ज्यादा महंगा में बिकता है और समोसा सस्ते में बिकता है। तो समोसा एक अंडररेटेड प्रोडक्ट है, उसका रेट ज्यादा होना चाहिए। बाकी समय समय की बात है, जगह जगह की बात है। पानी की बोतल अगर किराने दुकान से लोगे तो 20 रुपए में मिलती है। वही चीज आप जाके थिएटर में खरीदो तो कितने की मिलती है? 100 रुपए की। और एयरपोर्ट में तो फिर खरीद नहीं पाओगे आप, है ना? तो जगह और समय की भी बात होती है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो समोसा बनाने के लिए पहले आपको ये सारी चीजें चाहिए, है ना? उसके बाद आप क्या करोगे? मसाला तैयार करोगे। उसके बाद पपड़ी वपड़ी बेल के क्या करोगे? उसमें फिलिंग करोगे। फिलिंग करने के बाद आपका समोसा इस फॉर्म में आएगा। उसके बाद फिर तलाएगा, तलाने के बाद फिर खाने के लायक होगा।
और समोसे के साथ बाजू में 2 चटनी भी पड़ी है भाई, उसका भी कुछ मतलब है। खाली समोसा ही नहीं खाता है इंसान, है ना। बस सुनो इधर, तो ये है आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस। आपको टैली पढ़ने के लिए आपको इन प्रोसेस से होकर गुजरना है। तो लास्ट में दिख रहा है ना आपको, ये 2 चीजें दिख रही है। क्या 2 चीजें दिख रही है? इन दोनों चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली चीज आती है आपकी क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, है ना। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? बैलेंस शीट भी आता है। ये 2 चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब ये दोनों चीजों को मैं क्या मान रहा हूं? समोसा। ये फाइनल प्रोडक्ट। टैली ये हमको बना के देता है, लेकिन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। समझे? रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? तो इसमें रिवर्स चलते। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के पहले क्या बनता है? लेजर। लेजर के पहले क्या काम होता है? जर्नल। जर्नल के पहले सोर्स, डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो पहला स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है कि आपको पहले ट्रांजेक्शन और इवेंट को पहचानना है। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग ट्रांजेक्शन दिखेगा। जैसे मेरी कोचिंग है तो मेरे पास ट्रांजेक्शन्स कैसे दिखेंगे? बच्चों की फीस आना, यहाँ का किराया देना, ऐप का खर्चा, तो नेट का खर्चा, ये सारा चीज दिखेगा आप लोगों को ट्रांजेक्शन्स में। किसी राइस मिल में जाओगे तो वहां पे ट्रांजेक्शन फीस आना दिखेगा क्या? वो उसके हिसाब से होगा। ठेकेदार के यहाँ जाओगे तो उसके यहाँ कुछ और काम होगा। मेडिकल में जाओगे तो दवाइयां बेचेगा। किराना दुकान में जाओगे तो कुछ और बेचेगा। मतलब आपको पहले वहां पर जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको क्या पहचानना है पल्लवी? ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है। 1 मिनट ना, हेलो, मैं क्लास में हूं, तू ले आना ध्रुवी को। हाँ। तो पहला आपका स्टेप क्या रहेगा? आप लोगों को क्या करना है? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को पहचानना है। और जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं वो अपने साथ एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट करके जाते हैं। इधर मोबाइल रख के इधर देखो भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट देके जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आप कहीं से कुछ खरीदते हो तो आपको बिल वाउचर मिलता है। आप किसी को कुछ बेचोगे तो आप बिल काट के दोगे। एक अच्छे दुकानदार की प्रैक्टिस होती है बिल काट के देता है। नहीं काट रहा है मतलब वो हलाल दुकानदार है, वो बात अलग है। चलो बिल हर एक छोटे बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो एक एक जन को बिल देना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं पे उसको नोट करके रखना चाहिए कि इतने रुपए का माल हमने बेचा। मतलब एक एक रुपए का हिसाब अगर कोई रख रहा है तो वो एक अच्छे दुकानदार की निशानी है। तो मेरा बोलने का मतलब है कोई भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो रहा है या इवेंट हो रहा है तो अपने साथ क्या जनरेट करके जाता है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट करके जाता है। आप कोई भी प्रकार का ट्रांजेक्शन उठा के देख लो, वो आपको क्या देके जाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। पता है अकाउंटिंग जब की जाती है ना, वो हिस्टोरिकल मेथड से अकाउंटिंग की जाती है। कैसे की जाती है? हिस्टोरिकल मेथड। मतलब वो चीज बीत चुकी है। वो चीज क्या हो गई है? बीत चुकी है। आप आज बैठ के उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो सकता है वो 1 हफ्ते पहले काम हुआ होगा, हो सकता है वो 1 महीने पहले काम हुआ होगा, हो सकता है वो साल भर पहले काम हुआ होगा। तो उसका क्या सबूत है कि वो चीज हुई है? तो आप ट्रांजेक्शन और इवेंट को पहचानोगे तो उसको पहचानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट। चलो आप आज बैठे हो, आज कोई बच्चा आया मेरे को कुछ पैसे देके गया, या फिर वो आदमी आज सवेरे पैसा मांग रहा था मेरे से, मान लो मैं उसको जेब से पैसा निकाल के दे देता तो वो अभी हुआ और अभी लिख देता, तो उसके लिए मेरे पास तुरंत तुरंत सब रेडी है। लेकिन वो काम हो गया है और उसको मैं 1 हफ्ते बाद नोट करने जा रहा हूं, तो क्या मेरी याददाश्त इतनी रहेगी उसको याद रखने की? तो हम क्या करते हैं? किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट का क्या तैयार करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट ही एक है ना सबूत होता है, एक क्या बोलते हैं, एविडेंस होता है, जिसके बेस पे पता चलता है कि हाँ वो ट्रांजेक्शन और इवेंट हुए हैं। तो ये जो है ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना अकाउंटिंग की नहीं जा सकती। अब आपने डॉक्यूमेंट देखा, ट्रांजेक्शन इवेंट पहचान लिए, अब आपको क्या करना है? जर्नल तैयार करना है। जर्नल। जर्नल का मतलब होता है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री करने के लिए आपको वापस से टैली में आना पड़ेगा, लेकिन टैली में आने के पहले आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना जरूरी है। अकाउंट्स मतलब वो वाला पूरा डिटेल में नहीं, एक बेसिक चीज है। ठीक है?
अच्छा सुनो मेरी बात, जब आप लोग मोबाइल लिए थे तो आपका मोबाइल आपके हिसाब से तैयार नहीं था, तो पहला स्टेप क्या हुआ, सेटअप जमा है पूरा। अब मान लो मेरे को सूर्या को फोन लगाना है, तो क्या मेरे पास सूर्या का नंबर सेव है? हाँ है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जा रहा हूं, SURYA, सूर्या आया। ये देखो मैं सूर्या सिन्हा, हाँ मैं सूर्या को फोन लगा दिया, फोन लगा दिया, देखो उसके पास रिंग जा रही है, आ रही है ना रिंग, और मेरे में नाम भी आ गया सूर्या सिन्हा। मतलब क्यों आया ये, मैंने सूर्या के नाम से एक अपना कांटेक्ट बना के रखा था, मोबाइल है इसलिए उसकी भाषा में बात करते हैं। वैसे टैली में हमको जितने भी आइटम्स के साथ हम डील करते हैं वो सब आइटम बनाने पड़ेंगे। आप किराना दुकान खोले हो तो आपको आलू जोड़ना पड़ेगा, उसको थोड़ी मालूम चलेगा किराना दुकान वाले को आप आलू बेचते हो कि प्याज बेचते हो। तो आपको टैली के अंदर सारे आइटम्स डालने पड़ेंगे, और हर आइटम को कैसे मेजर करते हैं वो भी डालना पड़ेगा। आलू को कैसे तौलते हैं, किलो में, शक्कर को किलो में, और कोई चीज ऐसी आती है जिसको पीस में तौलते हैं, पीस में नापते हैं, कोई चीज ऐसी आती है जिसको लीटर में मापते हैं, तो सबका मेजरमेंट भी डालना पड़ेगा। और जीएसटी के हिसाब से बोलूं तो बहुत सारे आइटम ऐसे जिसमें जीएसटी कम लगता है, किसी में जीएसटी ज्यादा लगता है, किसी में जीएसटी लगता नहीं है। तो आइटम जब बनाते हैं ना तो उसमें उसका जीएसटी का रेट भी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो हमको अब टैली हमको हमारे हिसाब से ढालना है, तो अब दूसरा स्टेप है हमारा, अभी जर्नल एंट्री में आने के पहले ये सारी काम करना पड़ेगा हमको। हमको पूरे प्रोडक्ट अपने को क्या करना है, ऐड करने हैं अपने टैली में जिसमें हम डील करते हैं। दूसरा, ये तो हो गई बात प्रोडक्ट की। अब जिन लोगों के साथ हम डील करते हैं उनका हमको लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्ट का क्या बनता है, आइटम क्रिएशन होता है ना, और जिनके साथ हम डील करते हैं उनका हमको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। टैली को कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट मनन है, मेरा स्टूडेंट पवन है, मेरे टैली को पता कैसे चलेगा? तो मेरे को सबके नाम से जिसके साथ मैं डील करता हूं उनका क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर। समझे? और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा तो लोगों का करना पड़ेगा। टैली को कैसे पता चलेगा मेरा बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक है, तो मेरे को बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा अपने तो इसमें। ठीक है, उसके बाद टैली को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान खुद की है कि किराए की? अगर किराए की होगी तो रेंट के नाम से एक तो लेजर खोलना पड़ेगा। मेरे स्टाफ लोग काम करते तो सैलरी के नाम से एक तो लेजर खोलना पड़ेगा। जितने खर्चे मैं करता हूं सबके खर्चे के नाम से लेजर खोलना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब जो जो आइटम्स के साथ हम डील करते हैं वो सारा हमको एक सेटअप जमाना पड़ेगा टैली में। क्लियर है? तो टैली में आओगे तो कुछ लेजर प्री डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड, मतलब पहले से कुछ लेजर बने हुए होंगे, और कुछ लेजर ऐसे होंगे जो आपको अपने अनुसार बनाने पड़ेंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, हम अब इसके ऊपर ये जो चीज है ना, ये तो धीरे धीरे समय के हिसाब से आप सीख जाओगे, है ना। जर्नल एंट्री में आने के पहले इनके बीच में एक स्टेप होता है लेजर क्रिएशन और आइटम क्रिएशन, जो मेरे को आप लोगों को टैली में सिखाना पड़ेगा। करें स्टार्ट? देखो इसका भी कुछ जुगाड़ जमाना पड़ेगा, एक साथ दोनों चालू हो जाए। चलो देखो, नहीं हो जाएगा, मेरे पास दो केबल है, दो केबल कनेक्शन दे दूंगा ना, टैब भी दिख जाएगा। यहाँ पे सीन चेंज करूंगा ना तो टैब की स्क्रीन फिर इसकी स्क्रीन आ जाएगी एक साथ। तो एक छोटा सा 1 घंटे का काम है सेट करना उसका। क्या अभी जितनी भी क्लास लगती है ना लैपटॉप की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए सिंगल सेटअप बना के रखा है, डबल सेटअप भी हो जाएगा। चलो हो गया। तो यहां पर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, टैली का अपन ने कंपनी क्रिएट कर लिया, टैली इंस्टॉल कर लिया, अब अपने को क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है और लेजर बनाना है। तो इसका एक नाम होता है मास्टर क्रिएशन। क्या होता है? ये देखो हेडिंग दिख रही है आप लोगों को, ऊपर में क्या लिखा है, मास्टर। तो मास्टर के अंदर आप जाओगे तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, क्रिएट। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, अल्टर। तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट। हर नाम के ऊपर
एक वर्ड, एक लेटर जो है हाईलाइटेड है, चेक करो। जैसे क्रिएट में क्या हाईलाइट है, मतलब आप कीबोर्ड का सी दबाओगे तो वही खुलेगा। अल्टर में क्या हाईलाइटेड है, तो आप ए दबाओगे तो अल्टर खुलेगा। ठीक है, ऊपर आप देखो यहां पे दिख रहा है ये सब चीज। यहां पे क्या क्या हाईलाइटेड है, यहां पर कंपनी में क्या हाईलाइट है, के नीचे डंडी खींची हुई है। यहां पर डेटा के सामने क्या हाईलाइटेड है। मतलब ये सब फंक्शन को, मतलब टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर, उसके लिए माउस छूने का जरूरत नहीं, पूरा आप कीबोर्ड से चला लोगे इसको। तो जो आप सिंगल हाईलाइटेड लेटर है ना, उसको डायरेक्टली कीबोर्ड दबाओगे तो खुल जाएगा। और जिसके नीचे डंडी खींचे रहेगी ना, उस बटन का यूज अल्टर के साथ करना है। देखना कीबोर्ड में एक बटन होता है अल्टर नाम का, तो अल्टर दबा के फिर वो बटन दबाओगे तब वो वाला काम करेगा। जैसे के दिख रहा है ना, के, तो आपको दबाना पड़ेगा अल्टर प्लस के, तब वो बटन काम करेगा। ठीक है, तो चलो अभी वो तो बात की बात है। अभी हम किसमें हैं, मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन में सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है नया मास्टर बनाना। दूसरा क्या दिख रहा है आपको, अल्टर का मतलब होता है जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको मॉडिफाई करना, चेंज करना। हो सकता है नाम में स्पेलिंग गलत हो गई, हो सकता है कि कुछ उसमें एड्रेस गलत डल गया, जीएसटी का रेट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है आप उसमें जाके अल्टर कर सकते हो। तीसरा नंबर में क्या है, चार्ट्स ऑफ, मतलब जो आपने ऑलरेडी बनाया है ना उसको देखना, उसकी लिस्ट को खोलना। तीनों ऑप्शन का मतलब क्या क्या है, पहला क्रिएट मतलब नया बनाना, ठीक है। अल्टर मतलब जो बना हुआ है उसमें कुछ चेंज करना, और चार्ट मतलब जो आपने बनाया है उसको देखना भी तो है, क्या क्या बना डाले देखना तो पड़ेगा। तो किस में जाओगे आप, चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहले अपन जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट जैसे ही दबाया तो ये सारी चीजें खुल गई। पहला नंबर पर क्या लिखा है, हेडिंग में पढ़ो, अकाउंटिंग मास्टर। यहां पर क्या लिखा है, इन्वेंट्री मास्टर। फिर यहां पर क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी डिटेल। तो स्टैट्यूटरी डिटेल को अभी छोड़ दो, वो बताऊंगा। अभी सिर्फ आप ये दोनों को देखो, ये दोनों दिख रहा है, अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर। तो अकाउंटिंग मास्टर में क्या क्या नाम दिख रहा है आपको, पहला क्या दिख रहा है, ग्रुप। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद वाउचर टाइप। इन्वेंट्री मास्टर में क्या दिखा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, उसके बाद स्टॉक यूनिट और लोकेशन। तो आप लोग 2 मिनट के लिए कॉपी खोलो। खोलिए, नहीं लाया हो तो रफ पेज में भी लिख लेना, जैसा भी है। पहला होमवर्क लिखो, टैली इंस्टॉलेशन। टैली इंस्टॉल करोगे आप लोग, आज की क्लास का पहला होमवर्क टैली इंस्टॉल करोगे, ठीक है। दूसरा होमवर्क कंपनी क्रिएट करोगे, ठीक। कंपनी क्रिएट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है मास्टर क्रिएशन। स्टेप नंबर 1 में क्या था, टैली इंस्टॉलेशन। दूसरे स्टेप में क्या था, कंपनी क्रिएशन। तीसरे स्टेप में क्या है, मास्टर क्रिएशन। अब मास्टर क्रिएशन के अंदर आओगे आप, तो मास्टर क्रिएशन के अंदर देखोगे अकाउंटिंग मास्टर लिखना एक बुलेट बना के, और दूसरा बुलेट बना के लिखना इन्वेंट्री मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर और दूसरा इन्वेंट्री मास्टर लिखा है, अकाउंटिंग मास्टर और दूसरा इन्वेंट्री मास्टर। स्टैट्यूटरी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। क्या हो गया पूर्वांशी, इन्वेंट्री मास्टर, हाँ, अकाउंटिंग मास्टर और दूसरा इन्वेंट्री मास्टर। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डील करूंगा अकाउंटिंग मास्टर के ऊपर, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के साथ इन्वेंट्री मास्टर, ठीक है। अकाउंटिंग मास्टर क्या होता है समझना। किसको किसको पता है, बैलेंस शीट देखे हो कभी, बैलेंस शीट देखे हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखे हो कि नहीं देखे हो, आप नहीं देखे हो।
हमारा फाइनल आउटपुट क्या होता है? मैंने अभी समोसा बनाना सिखाया था। समोसा अपन बनाते हैं तो आप उसके लिए प्रॉपर पपड़ी भी वैसे ही बेलनी पड़ती है। कैसे बेलते हो समोसे की पपड़ी? समोसे की पपड़ी ऐसे कुछ भी नहीं बेलते, अंडा आकार की बेलते हैं और बीच से काटते हैं, तो ऐसे चांदा टाइप की ऐसे बनती है। फिर उसी पपड़ी में ही फिलिंग करोगे तभी वो समोसे का आकार लेगा। नहीं समझे? और गोल बेल दोगे, बीच में आलू भर दोगे तो मोमोज बन जाएगा, वो समोसा नहीं बनेगा, वो बेसन का बनता है। समझे मेरी बात? तो अकाउंटिंग मास्टर जो होता है ना, अकाउंटिंग मास्टर का जो स्ट्रक्चर डिसाइड करता है वो ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन सी चीज कहां पे जाएगी, किसके अंडर में रहेगी। और लेजर जो होता है जिसके साथ हम डील करते, जो खर्चे हैं, जो लोगों के साथ हम डील करते, वो लेजर होता है। तो दो चीज को हमको महारत हासिल करनी है अभी, किसमें? ग्रुप में और लेजर में। करेंसी और वाउचर टाइप को भी छोड़ो, ठीक है? अकाउंटिंग मास्टर में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि पहला क्या है ग्रुप और दूसरा क्या है लेजर, ठीक है? तो इसके लिए मेरे को आप लोगों को बैलेंस शीट का एक तो फॉर्मेट दिखाना है। लिख के बताऊं कि बना बुना या दिखा दूं? लिख के दिखाने में मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, लिख के दिखाऊंगा मैं। एक मिनट ना, एक मिनट। चलो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? बैलेंस शीट। देखते जाओ। बैलेंस शीट, इधर देखो। बैलेंस शीट में ये वाला जो साइड होता है ना, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। इधर वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स अमाउंट। अब हमारे साथ जो नॉन कॉमर्स वाले भाई लोग हैं, उनके बारे में भी मैंने सोचा हुआ है। बस अभी आप लोग देखते जाओ, मैं एक एक करके धीरे धीरे हर चीज की डिटेल में जाऊंगा। तो हम अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बस लिख रहे हैं। तो बैलेंस शीट में इधर सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल आता है, ठीक है? कैपिटल के बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर आता है हमारा क्या? बैंक लोन एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ चीजें आती है किसके अंदर में? करेंट लायबिलिटी के अंदर में, है ना? और इधर आता है आपका एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहला नाम क्या दिखता है? नॉन करेंट, जिसको फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? आप जितना नाम गिना दो। पहले नंबर पर आता है बिल्डिंग, या लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
फर्नीचर, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, एटसेट्रा, और भी कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर की हेडिंग क्या आती है? करंट एसेट। करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या आता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, उसके बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद हमारे पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश इन, कैश एट बैंक, उसके बाद कैश इन। ये सारी चीजें हम लेते हैं तो ये जो है ना हमारा बैलेंस शीट का जो दोनों साइड का जो अमाउंट है वो क्या आ जाता है? ये जो चीजें दिख रही है आपको बैलेंस शीट, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। ये टैली बना के देता है हमको, ये हमको नहीं बनाना है, ये हमको क्या टैली बना के देता है। ये जो दिख रहा है आपको ध्यान से समझना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हमको इसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपको इसकी समझ नहीं है, मतलब कौन सा चीज किसके अंदर आता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल दिया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी देखो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिख रहा है, मैं गलत बोल रहा हूं? मैं प्लांट एंड मशीनरी किसके अंदर में दिख रहा है? नॉन करंट एसेट के अंदर दिख रहा है। आपको यही नहीं पता कि कौन सी चीज किसके अंदर में आती है, तो आप क्या लेजर बनाओगे, क्या मास्टर बनाओगे? तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो 11वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मैं पढ़ाऊंगा पहले। मतलब मैं वो जब तक नहीं पढ़ाऊंगा ना तब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आया। बैलेंस शीट लिखने का कारण वही था मेरा। मैं आप लोगों को पहले दिन से बोल रहा हूं, टैली एक सॉफ्टवेयर है, वो आप हफ्ते भर में सीख जाओगे चलाना, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यूट्यूब में 50 क्लास डली हुई है, लेकिन टैली के पीछे जो बैकग्राउंड में काम करती हैं चीजें वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नहीं आता तो टैली चलाना भूल जाओ भाई, कोई मतलब नहीं है टैली चलाने से। और अकाउंटिंग अगर आता है तो टैली के अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आप उसका भी चलाना सीख जाओगे आराम से। समझ में आ गई बात? तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसके ऊपर होगी? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। अगर आपका अकाउंटिंग बेस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। क्लियर है मेरी बात? तो मैं आज की क्लास को यहां रोक रहा हूं, इसके बाद आगे का मैं कल की क्लास से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? चलो क्लास वर्क